1913 में जब उन्होंने अपना बोर एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया तो उन्होंने बताया कि हमारे रदरफोर्ड के जो मॉडल है उसमें जो कमी है उसका कारण क्या है, उसको कैसे दूर किया जाएगा, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और रेडबर्ग इक्वेशंस वगैरह को इंक्लूड करते हुए उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल 1913 में प्रपोज किया। तो जब उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया तो उसमें कुछ बातें बताई गई कि मेरे मॉडल में ये बात है, ये मेरा मॉडल का खासियत है, जिससे ये जो क्वेश्चंस आए वो सारे सॉर्ट आउट होंगे। 1913 में जब उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया तो उसमें जो है उन्होंने जो है अपने से पहले जितने भी साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल को दिया उसके जो मेन पॉइंट्स थे जो सही थे उसको इंक्लूड भी किया और बताया पहला कि जो न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने बताया वो बिल्कुल बात सही है कि न्यूक्लियस जो है वो हाईली डेंस है, काफी स्मॉल है और एट द सेंटर है। The nucleus of atom is very small and highly dense, lie at the center। वो बीच में लाई कर रहा है, वो इधर उधर नहीं है, जैसा कि हमारे जो है जे थॉमसन ने बताया था उस तरह का वैसा कुछ नहीं है। रदरफोर्ड ने जैसा न्यूक्लियस के बारे में बताया था वही सही है। फिर क्या बताया? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है जो रिवॉल्व कर रहे हैं, विच आर continuously revolving in circular orbits known as energy cells और स्टेशनरी सेल्स या ऑर्बिट। पहले पॉइंट में उन्होंने कहा न्यूक्लियस के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में, जैसा हमारे रदरफोर्ड ने बताया था कि रदरफोर्ड ने भी कहा था कि न्यूक्लियस बीच में है और इलेक्ट्रॉन उसका चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पर इन्होंने उस बात में थोड़ा सा और ऐड किया कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है, और उसका नाम दे दिया कि हमारा जो है एनर्जी सेल कहा जाएगा या उसको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहेंगे या एनर्जी लेवल भी कहेंगे, उसी को नाम दे दिया। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा एनर्जी के बारे में, क्योंकि रदरफोर्ड के जो है मॉडल में सवाल यही आया था कि अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल चक्कर लगाएगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करते 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 वो एक दिन न्यूक्लियस में चला जाएगा। ये रदरफोर्ड के मॉडल पे सवाल उठा था। जैसे पहले क्या होता था कि साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर जब सेमिनार्स करते थे तो उसमें अपना प्रपोज करते थे कि मैंने ये काम किया, ये मैंने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने जब अपना मॉडल प्रपोज किया तो किसी ने सवाल किया कि सर
अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल का चक्कर लगा रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। अगर एनर्जी लॉस करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में जाकर इंटर कर जाएगा। तो ऐसा क्या हमारे एटम के साथ होता है? अगर होता है तो एटम स्टेबल कैसे है? और उस समय उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो बात हमारा ड्रॉबैक बन गया। तो सेकंड पॉइंट जो है, बोर ने इसी बात को लेकर कहा कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम while revolving round the nucleus। जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो ना कम होगा, ना ज्यादा होगा, ना बढ़ेगा, ना घटेगा, डू नॉट चेंजेस विथ टाइम। तो वो हमारा while revolving round the nucleus हमारा एनर्जी कांस्टेंट रहता है, दैट इज do not changes with time। फिर पूछा गया उनसे, तो आखिर जो है हमारा, ये आप कैसे कह सकते हैं कि अगर जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल का चक्कर लगा रहा है तो एनर्जी का गेन या लॉस वो क्यों नहीं कर रहा है? तो उन्होंने क्या बताया कि हमारा जो खास ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में जब तक वो चक्कर लगा रहा है तब तक उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। अगर वो एनर्जी गेन करता है तो अपने से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, अगर वो एनर्जी लॉस करता है तो अपने से लोअर ऑर्बिट में चला जाएगा। और इस दौरान वो क्या करेगा, फॉलो करेगा, क्वांटम थ्योरी को फॉलो करेगा। और क्वांटम थ्योरी के हिसाब से वो क्वांटम एनर्जी लॉस या एनर्जी गेन करेगा, कुछ खास एनर्जी गेन करेगा या कुछ खास एनर्जी लॉस करेगा। फिर उन्होंने बताया कि हमारा जो है ऑर्बिट, कैसे ऑर्बिट्स पॉसिबल है, मतलब कैसे ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करेंगे। द ऑर्बिट्स whose angular momentum is integral multiple of h by 2 pi are permissible। मतलब ऐसे ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम हमारा h बाई 2 पाई का एंगुलर मोमेंटम का इंटीग्रल मल्टीपल है। दैट इज, जैसे हम लोग कहीं पर भी रोड वगैरह पे देखते हैं तो रोड का कर्व बनाते समय जो इंजीनियर होता है वहां पर स्पीड लिमिट लिखता है, कहीं 40 लिखेगा, कहीं 30 लिखेगा, कहीं पर 50 भी लिख देगा। तो ऐसा जब कर्व होता है तो एंगुलर मोमेंटम हमारा तैयार होता है। दैट इज, इस एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से स्पीड डिसाइड किया जाता है। उसी तरह उन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट है उसका भी तो एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर शेप में इन्होंने लिया। तो कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जो हमारा mvr होगा वो इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। तो h बाई 2 पाई के हिसाब से जो इंटीग्रल मल्टीपल आएगा उसी का जो है ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा। ऑर्बिट एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ उसी रेडियस का ऑर्बिट एग्जिस्ट कर पाएगा। अगर n बराबर 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग हमारा r रेडियस एग्जिस्ट करेगा और उसी रेडियस का ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा। वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन।
फिर उन्होंने वही बताया कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी का गेन या लॉस करेगा। द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और emitted only when electron changes its orbit। जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करेगा तब जो है हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या इमिट होगा। When electron absorb energy, it jump to higher energy level और ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा एंड वाइस वर्सा। और जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा, इमिट करेगा, तो क्या करेगा, वो लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। सो बोर के एटॉमिक मॉडल का जो प्रपोज्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह है, जिसमें हमारा बीच में प्लस साइन न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट के रूप में चक्कर लगा रहे हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि बीच में न्यूक्लियस उन्होंने बनाया, एटम को भी उतना ही बड़ा बनाया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कहाँ, बॉर्डर पे रखा, ऑर्बिट्स में नहीं बांटा, लाइक दिस। ये हमारा बोर एटॉमिक मॉडल, सॉरी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है और ये हमारा बोर एटॉमिक मॉडल है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सारे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के, लेकिन बोर एटॉमिक मॉडल में जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में। तो इसके लिए उनको जो है कुछ टर्म्स बताना पड़ा बोर एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। सम टर्म्स related। स्टेशनरी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। स्टेशनरी फॉर्म या स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी एनर्जी लेवल, हम लोग उस ऑर्बिट को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने लीस्ट एनर्जी के साथ एग्जिस्ट करता है। द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन विथ least possible energy exist। जिस मिनिमम एनर्जी के साथ उसमें एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। सेकंड हमारा आया एक्साइटेड। एक्साइटेड ऑर्बिट हमारा वो ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर ऑर्बिट में जब जंप कर जाता है तो वो ऑर्बिट जो है एक्साइटेड ऑर्बिट कहा जाता है। द ऑर्बिट इन विच एन इलेक्ट्रॉन जंप when absorb some energy। अगर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करके वो जिसमें
चला जाएगा, जो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, द हायर ऑर्बिट, तो उस हायर ऑर्बिट को हम लोग कहेंगे एक्साइटेड ऑर्बिट। जैसे मेरा हाइड्रोजन के केस में सारे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं। जब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी देते हैं, लेट्स से E इज इक्वल टू एच न्यू, रेडिएशन दिए, और ये जंप करके एक ऐसे ऑर्बिट में चला गया जिसका जो वैल्यू है वो n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5th ऑर्बिट में चला गया। सो दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड एंड दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी। अब यहां पर जैसे 4th ऑर्बिट है, हम ये जो है कोई भी ऐसा बनाए हैं, तो 4th ऑर्बिट है, तो ये मेरा 4th ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में ही है, ये स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाएगा। लेकिन अब इस 4th ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी हायर ऑर्बिट में जाएगा, तब वो एक्साइटेड ऑर्बिट कहा जाएगा। 4th ऑर्बिट है, 3rd ऑर्बिट है, तो उसको हम स्टेशनरी ही कहेंगे अगर एटम बड़ा है। एटम जैसे जैसे जो है बड़ा होते जाएगा, उसका जो ऑर्बिट जो होना चाहिए वो स्टेशनरी ऑर्बिट में काउंट होगा। लेकिन किसी तरह का रेडिएशन गेन करने के बाद एटम अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे हायर ऑर्बिट में चला जाता है, तब वो जो कहा जाएगा हमारा एक्साइटेड ऑर्बिट। जो एनर्जी सेल्स हैं आर नेम्ड एज K सेल, L सेल एंड सो ऑन। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको जो है कहा गया कि n इज इक्वल टू 1 होगा, और इसको जो है हम कहेंगे K सेल। जो मेरा सेकेंड ऑर्बिट है उसके लिए कहा गया कि n जो है 2 होगा, और उसको बोलेंगे L सेल एंड सो ऑन। M, N, O, P all are represented in capital letters। स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, कैपिटल लेटर में ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट किया गया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड। जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैक्सिमम नंबर जो है किसी भी ऑर्बिट में वो फिक्स कर दिया। The maximum number of electron in an orbit is 2n square। ये सारे जूनियर कॉन्सेप्ट हैं। ये वाला भी जो है 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ये भी पढ़ चुके होगे, बट ये दोनों हमारा नया टर्म है। जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से स्टेशनरी स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा, इमिट करेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एक्साइटेड टू स्टेशनरी इमिट एनर्जी, वो एनर्जी इमिट करेगा। सक्सेस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो पहला उन्होंने एक्सप्लेन किया स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सवाल आया था कि इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो क्या होगा, एनर्जी लॉस करेगा, और लॉस करते करते जो है नज़दीक आते आते एक दिन न्यूक्लियस में चला जाएगा और प्लस माइनस आपस में न्यूट्रलाइज होके ख़त्म हो जाएगा।
तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब भी न्यूक्लियस का चक्कर लगाएगा तो उस दौरान वो एनर्जी जो है ना गेन करेगा ना लॉस करेगा। अगर वो एनर्जी गेन करता है तो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, अगर लॉस करता है तो लोअर ऑर्बिट में चला जाएगा। और इस दौरान जो है इस तरह स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दी कि एटम हमेशा स्टेबल रहेगा, एटम नज़दीक धीरे धीरे नहीं आएगा। अगर धीरे धीरे वो नज़दीक आता, इलेक्ट्रॉन अगर धीरे धीरे नज़दीक आता तो क्या होता, वो धीरे धीरे एनर्जी रेडिएट करता, हर वेवलेंथ का एनर्जी रेडिएट करता और स्पेक्ट्रम जो बनाता वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता। इसका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता क्योंकि हर दूरी पर, हर दूरी के लिए वो एनर्जी लॉस करता और हर दूरी के हिसाब से एनर्जी जब लॉस करता तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता क्योंकि हर वेवलेंथ का वो एनर्जी रेडिएट करता। लेकिन हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनता है, इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा तो कुछ खास एनर्जी लॉस करेगा और अपना ऑर्बिट चेंज करेगा। दूरी चेंज जो है कंटिन्यूअसली दूरी चेंज नहीं होगा, कुछ खास एनर्जी लॉस करके कुछ खास दूरी चेंज करेगा क्वांटम फॉर्म में। तो इस तरह हमारा एटम स्टेबल रहता है क्योंकि जब एटम एक खास दूरी पर ट्रेवल कर रहा है तो उस दौरान एनर्जी का ना वो गेन करता है ना लॉस करता है। अगर एनर्जी गेन करेगा तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, लॉस करेगा तो स्टेशनरी स्टेट में आएगा। सो इस तरह उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन neither gain nor loss energy while revolving round the nucleus in a fixed orbit। किसी खास ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय वो एनर्जी का ना गेन करता है ना लॉस करता है। वो एनर्जी का गेन करेगा तो दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा और वो खास एनर्जी गेन करेगा, हर रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी यही कहता था। सेकंड उनका जो सक्सेस है, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एक्सप्लेन्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बना था लाइन स्पेक्ट्रम, आखिर उसमें लाइंस क्यों बने, उस सबको जो है इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जब कभी भी हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन इज हीटेड, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज हीटेड, electron jump to excited state while returning to stationary state radiate energy and form spectrum या कहो लाइन स्पेक्ट्रम। वो रिटर्न होने के दौरान लाइन स्पेक्ट्रम बना देते हैं। इसमें उन्होंने फॉर्मूला दे दिया क्या कि जो एनर्जी लॉस है वो क्या होगा हमारा, E2 माइनस E1। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब वो आ रहा है तब हमारा एनर्जी लॉस जो होगा, वो डिफरेंस जो आएगा वो हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। मान लेते हैं N2 मेरा 5 है, 5 से थर्ड ऑर्बिट में आया तो हमारा फिफ्थ ऑर्बिट का एनर्जी माइनस जो है
थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी जो डिफरेंस आएगा वो इतना एनर्जी रेडिएट कर देगा। और इसके लिए फॉर्मूला वही एच म्यू, तो एच म्यू से हमारा फॉर्मूला बन गया E2 माइनस E1 बाई एच। तो उन्होंने कहा कि ये जो वेवलेंथ है ये रेडिएट कर रहा है और यही स्पेक्ट्रम बना दे रहा है, और कोई खास नहीं है बात। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। बोर ने जो है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को भी कैलकुलेट किया कि किसी ऑर्बिट में उसका एनर्जी कितना होगा, और उसके लिए उन्होंने कहा जो En होगा वो होगा -2 पाई स्क्वायर m e⁴ n स्क्वायर h स्क्वायर, वेयर m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स क्वांटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, n ऑर्बिट है, पाई तो जनरल कांस्टेंट वैल्यू है, ऑन पुटिंग द वैल्यू पुट करेंगे किसका किसका, m e h पाई, वी गेट। अब इसमें जो डेटा लिखवा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान से याद करना होगा इसको। En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई n स्क्वायर जूल पर एटम। फॉर हाइड्रोजन। लेकिन अगर हमारा जो है हाइड्रोजन के अलावा कोई और है तो En इज इक्वल टू -2.18 10⁻⁻18 बाई, अब जेड स्क्वायर ऊपर n स्क्वायर नीचे। रेडबर्ग इक्वेशन में भी हम लोग यही देखे थे, जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर आया था, तो वहीं से ये डेराइव भी किया गया है, जूल पर एटम फॉर ऑल एलिमेंट। बाकी सारे के लिए हमें जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अदर जो है वो फॉर्म भी हम लोगों को याद करना होगा, जैसे En इज इक्वल टू होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये हमारा जूल में है पर एटम एनर्जी, किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और ये हमारा किलोजूल पर मोल पे है। तो इस तरह ये तीनों याद रखना होगा। मेन हमारा ये है, ये याद रखो एटलीस्ट, इससे हमारा एनर्जी निकल जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में किसी भी एलिमेंट के लिए हमें ये यूज करना है। फिर इसके बाद उन्होंने रेडियस के बारे में भी बताया कि रेडियस क्या होगा। जो रेडियस का वैल्यू दिया कि nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो होगा n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर z।
जहां पर n मेरा ऑर्बिट हो गया, h वही प्लैंक्स कांस्टेंट, e चार्ज है, m मास है, z एटॉमिक नंबर है किसी भी जो है एलिमेंट के लिए। इन जनरल Rn इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर कहा जाता है फॉर हाइड्रोजन, वेयर a नॉट कहा जाता है बोर रेडियस, इसको नाम दिया गया बोर रेडियस। और इसका वैल्यू कहां से आया? a नॉट का जो वैल्यू होता है वो यहीं से आया तुम्हारा, ये पार्ट देखो, ये इतना h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर। तो a जो है ये बोर रेडियस है, इसका वैल्यू इतना होता है। और जब हम इन सब का वैल्यू पुट करेंगे, सारे तो कांस्टेंट हैं, सबका वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारा आता है 52.9 पिकोमीटर। सो रेडियस हमारा क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आ जाएगा 52.9 n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो रेडियस होगा ऑर्बिट का, तो जिस ऑर्बिट का भी निकालना होगा वो रख लेंगे n। मान लेते थर्ड ऑर्बिट निकालना होगा तो n की जगह पे 3, और मान लेते हैं अगर हीलियम का निकालना होगा तो z की जगह पे 2, और पुट कर देंगे तो हमारा इतना रेडियस आ जाएगा। दिस इज बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से रेडियस ऑफ ऑर्बिट है।